वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको खानेवाल से। खानेवाल में सेक्रेटरी ITA हिना रहमान का फिटनेस सर्टिफिकेट और स्मोक पैदा करने वाले गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी RTA हिना रहमान का फिटनेस सर्टिफिकेट और स्मोक पैदा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है, तो इसी पे बात कर ले सेक्रेटरी RTA हिना रहमान से। जी मैडम, बताइएगा स्मोक और सर्टिफिकेट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यह है कि हम लोगों ने इससे पहले एक कैंपेन स्टार्ट की थी, अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग भी हुई है। बस स्टैंड पर हमने डिस्प्ले भी किया है कि गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो 31 जुलाई के बाद उस पर हम मुकम्मल सख्ती करेंगे और कोई भी गाड़ी जो विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट होगी उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। सो वो हमारा स्टार्ट हो चुका है और उसमें यह है कि कोई भी गाड़ी जब हम रोड पे चेकिंग कर रहे हैं तो विक्स की टीम्स भी हमारे साथ होती हैं। अगर कोई गाड़ी विदाउट फिटनेस है तो मौके पे ही विक्स की टीम्स के थ्रू उनकी जो है वो गाड़ियों की फिटनेस चेक भी कर ली जाती है और फर्दर फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए उनको स्लिप भी इशू कर दी जाती है। उनमें इसमें यह है कि 1000 तक उनकी एडवांस फ़ी है और गाड़ी को 30 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर 30 दिन के अंदर वो गाड़ी अपना फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर लेगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो जो फ़ीस होती है एडवांस फ़ी वो फिर सरकार के जो है वो कब्ज़े में चली जाती है। सो मज़ीद भी इसमें ट्रांसपोर्टर से भी दरख्वास्त है कि वो इसमें मज़ीद ताउन करें। तो इस वक्त खानेवाल की पूरा ओवरऑल पंजाब में 2nd पोजीशन है। हमारी बेहतर कैंपेन जारी है, लेकिन हमसे मज़ीद भी इंशाल्लाह बेहतर करेंगे ताकि गाड़ियों की फिटनेस जो है वो मज़ीद बेहतर हो। सेकंड ये कि स्मोक के हवाले से भी हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उससे भी हमने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। जो भी गाड़ी ओवरलोड हो या किसी भी उसकी वजह से भी ज़्यादा इमिशंस होती हैं या अगर उसकी इंजन की ट्यूनिंग होने वाली है तो वो भी ट्रांसपोर्टर हज़ार से दरख्वास्त है कि वो इसकी अपनी गाड़ियों के साथ जो हैं वो मेंटेनेंस करवाएं ताकि स्मोक इमिशन जो कि इस वक्त एक है भी हमारे एक सोशल भी ड्यूटी बनती है, इसी हवा में हम सब ने सांस लेनी है, हमारे बच्चों ने भी। सो उसके लिए इसका एक मेन फैक्टर है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, तो इसमें भी हमें इनका ताउन चाहिए था और मज़ीद ये कि हम इस पर भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद जो है वो सख्ती भी आगे लेके आई जाएगी। जी बिल्कुल, मिनिस्टर मौजूद सेक्रेटरी RTA हिना रहमान का इनका यही कहना था कि फिटनेस सर्टिफिकेट और स्मोक पैदा करने वाली गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जी खबर देंगे आपको पतोकी से, जहां डेंगू बेकाबू हो गया है। अस्पताल में सिर्फ 3 बिस्तर पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड में मरीजों के लिए जगह कम पड़ने पर लाहौर रेफर किया जाने लगा है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के MS राना फैसल नज़ीर का कहना है कि रवां माह के दौरान 132 डेंगू से मुतासिर मरीज सामने आए हैं, जिनका डेंगू वार्ड में इलाज जारी है। तशवीशनाक मरीजों को लाहौर रेफर किया गया। डेंगू के बढ़ते हुए केसेस पर तहसील इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। इंतजामिया की जानिब से डेंगू मुकाम मुहिम पर किसी भी किस्म के इक़दामात नहीं उठाए गए। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कोई भी अमली काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से डेंगू मच्छर की अफजाइश तेजी से जारी है। आला हुकाम फौरी नोटिस लें, डेंगू से बचाव की मुहिम चलाई जाए ताकि शहरी डेंगू बुखार से बच सकें। बिहाड़ी में हुकूमत पंजाब का लाखों रुपए डेंगू मुहिम अमले की तनख्वाहों और गाड़ियों के तेल कीमत में जाया होने लगा। डेंगू मुकाम मुहिम टीम का घरों और इलाके में जाने के बजाय एक ही जगह पर खड़े होकर लिस्ट तैयार करने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत बदली, निज़ाम बदला, ना बदला तो बिहाड़ी शहर के मुलाजमों का रवैया ना बदला। अगर बात की जाए डेंगू की तो डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी और CO हेल्थ ने मुख्तलिफ जगहों पे प्रोग्राम किए डेंगू मच्छर के हवाले से और टीमें भी तश्कील दी और मुख्तलिफ जगह पे टीमें तो काम करती नजर आ रही हैं। जब हमारी नजर जाती है मदीना कॉलोनी पे तो यहाँ पे 9 लेडीज हेल्थ वर्कर और 1 ड्राइवर जो एक ही जगह पे बैठ के 2 नंबर लिस्ट तैयार कर रहे थे। जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो सहाफ़ी भी ये फट पड़े और इसी हवाले से जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कि टाल मटोल से काम ले रहे थे। और अवाम नास का वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा। जी मोहम्मद मुमताज, मेट्रो 1 न्यूज़, बिहाड़ी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैमरामैन एसोसिएशन गुजरावाला के सालाना इंतखाबात के सिलसिले में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें कैमरामैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुएब अकरम को यूनियन का सदर और सज्जाद अली को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, जबकि नौ मुंतखब बॉडी में सरपरस्त आला राजा यासीन, चेयरमैन मुदस्सिर अहमद गुजर, सदर शुएब अकरम, जनरल सेक्रेटरी सज्जाद अली, सीनियर नायब सदर शब्बीर हुसैन, नायब सदर यूसुफ मुगल, फाइनेंस सेक्रेटरी इकबाल भट्ट, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वकार असलम और जमीर को मुंतखब किया गया। इस मौके
मौके पर सदर कैमरामैन शुएब अकरम का कहना था कि हम अपने ओहदों पर ईमानदारी से काम करेंगे और कैमरामैन के मसाइल को दुरुस्त करेंगे और सबके साथ मिलकर अपने सीनियर्स को साथ लेकर चलेंगे। तमाम कैमरामैन ने नौमुंतखब बॉडी को मुबारकबाद पेश की और फूलों के हार भी डाले। झानिया पुलिस ने खतरनाक डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल अज़लाई खतरनाक डकैत गैंग का सरगना नदीम अपने साथी मोहम्मद अली समेत गिरफ्तार कर लिया गया। डकैत गैंग ने तहसील झानिया में दर्जन से ज्यादा वारदातों का एतराफ कर लिया। डकैत गैंग के सरगना नदीम ने अपने साथी मोहम्मद अली समेत गिरफ्तार कर लिया गया। चंद रोज कबल शेख बदीन होटल परवेज वाला सुबहान अल्लाह होटल पर असलम को फायर मार कर जख्मी और अजीजुर रहमान को कत्ल कर दिया था। DPO जलील इमरान गजाली ने कहा कि DSP चौधरी अब्दुल करीम, SHO मिर्जा हसनैन अब्बास और उसके हमरा थे, जबकि थाना जानिया की टीम बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सफ्तराबाद फारूकाबाद रोड पर जमात इस्लामी सफ्तराबाद के अमीर राना मुमताज अहमद लुट गए। 2 मुसल्लह डाकुओं ने गाड़ी पर फायरिंग करके रोका और 46,000 रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। वाक़े पर जमात इस्लामी तहसील सफ्तराबाद के कारकुनान ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया और जमात इस्लामी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी जिला शेखुपुरा राना तोहफा दस्तगीर ने थाना सफ्तराबाद पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। राना मुमताज अहमद खान पर फायरिंग करके गाड़ी को नुकसान और नकदी छीनने वाले डाकुओं को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बस सूरत दीगर 2 दिन बाद जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा थाना सफ्तराबाद के बाहर होगा, जिसकी क़यादत अमीर सूबा पंजाब जावेद कसूरी करेंगे। सांगला हिल में नामालूम डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी जबकि दूसरा फरार हो गया है। मुलजिमान नहर रग ब्रांच फटियावाला पुल के करीब डकैती की नीयत से मौजूद थे। सांगला पुलिस मामूल की गश्त पर गए तो मुलजिमान ने देखते ही सीधी फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिमान की अपनी फायरिंग से एक डाकू जख्मी जबकि दूसरा फरार हो गया। जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी है। DPO नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की क़यादत में नारोवाल पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने 3 रुकनी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। बदनामी ज़माना मनशियात फरोश समेत 8 मुलजिमान भी धर लिए गए। 1,10,000 रुपए का माली मसरूका और असलहा बरामद किया गया है। पाकपतन थाना सिटी आरेपाला पुलिस ने नौजवान लड़कों से बदफेली करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान लड़कों से बदफेली करते और उनकी वीडियो बनाते थे। थाना सिटी आरेपाला पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश भी की जा रही है। खानका डोगरा में इस्माइल नामी शख्स से डाकुओं ने 3 लाख रुपए छीन लिए हैं। शहरियों का कहना है कि डाकुओं के आगे पुलिस बेबस दिखाई दे रही है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। DPO शेखुपुरा भी फोटो सेशन तक महदूद हैं। शहरियों ने RPO शेखुपुरा और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मंडी बहाउद्दीन में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मलिक अब्बास जुल्करनैन कहते हैं कि पंजाब हुकूमत सयाहत को फरोग और कुदरती हुस्न के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। आलमी यौम सयाहत के मौके पर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि दुनिया भर में पाकिस्तान सयाहत के हवाले से मुनफरिद मकाम रखता है। उनका कहना था कि हमें चाहिए कि सयाहत के फरोग के लिए एक्टिव सिस्टम की बहाली, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों की रोकथाम के लिए हर सतह पर अपना किरदार अदा करें। उनका मज़ीद कहना था कि तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात को सयाहत के हवाले से आगाही फराहम करना वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि सयाहत के फरोग से पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की है कि वो अपने कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करें और सयाहत के फरोग के लिए हुकूमत के साथ ताउन करें। कशमोर एरीगेशन कॉलोनी नंबर 1 में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। ग्रिड स्टेशन पर 25 से ज्यादा मुलाजमीन हैं, लेकिन ड्यूटी पर एक भी मौजूद नहीं होता। मजीद तफसीलात जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे नादिर अली कोलाजी से। जी नादिर, आगाह कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर इरिगेशन कॉलोनी नंबर 1 में। जो यहाँ के राशि अफसरान हैं उनकी करप्शन खुलकर सामने आ चुकी है। इस वक्त मेरे अकब में आप ये ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। ये एक ही ट्रांसफार्मर है जो महकमा इरिगेशन कॉलोनी नंबर 1 में 1500 से ज्यादा घरों को बिजली फराहम कर रहा है, और उसके साथ साथ 300 से ज्यादा विंडो एसी और 700 के करीब डीप फ्रीजर हैं, और बाकी जो बिजली के सामान हैं, बिजली पर यूज होने वाले, वो सब जो है इसी ट्रांसफार्मर पर ही चलते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ग्रेट स्टेशन कॉलोनी नंबर 1 में जो ग्रेट स्टेशन है, इस पे 25 से ज्यादा जो मुलाजमीन हैं वो तैनात हैं ड्यूटी पर, लेकिन ड्यूटी करने को कोई तैयार नहीं। एक ही मुलाजिम है जो वो दिन भर ड्यूटी कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ के जो शहरी और महकमा इरिगेशन के मुलाजमीन हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रात भर जब बिजली चली जाती है तो यहाँ पर ग्रेट स्टेशन पे कोई मौजूद भी नहीं होता, जिसके बाद यहाँ के जो इरिगेशन इंतजामिया है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और यहाँ के जो इंचार्ज साहिबान है वो तो घरों में सो जाते हैं नंबर बंद करके, और यहाँ पर जो है हमारे छोटे छोटे बच्चे सारी रात मच्छरों से लड़ते रहते हैं। उनकी जो करप्शन है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है। और मैं आपको मजीद बताता चलूं कि इरिगेशन कॉलोनी नंबर 1 में जो मेरे अकब में आप मीटर देख सकते हैं, ये इस मीटर का जो बिल आता है वो ट्रेजरी ऑफिस ही अदा करती है। 6.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए बिल अदा किया जाता है, और यहाँ पर जो रिकवरी होती है वो 3 से 3.5 लाख रुपए की रिकवरी होती है, जो यहाँ के राशि अफसरान है उनकी मिली भगत से करप्ट टोला जो है वो करप्शन की नजर कर देता है। उन्होंने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और इरिगेशन मिनिस्टर से मुतालबा करते हुए कहा कि करप्ट अफसरान के खिलाफ नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हमारे घरों तक बिजली फराहम हो सके। जी। दी एजुकेशन सोसाइटी साहिबाल की तरफ से सैलाब ज़दगान के लिए लाखों रुपए का इमदादी सामान का अतिया दिया गया। एजुकेशन सोसाइटी के सदर राना सुहेल निसार का कहना था कि इमदादी सामान के लिए खती रकम असाज़ा, वालिदैन और तलबा और तालिबात ने अतिया की हैं, जिससे किलो आटा, घी, चीनी, चावल और दालों के अलावा टेंट, फ्लोर मैट और रज़ाइयाँ और मैट्रेस भी भिजवाए जा रहे हैं। मुतासिरीन की फौरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पीने का पानी और अद्वियात भी इमदादी सामान में शामिल हैं। सोसाइटी के सदर की तरफ से असाज़ा, वालिदैन और तलबा और तालिबात के जज्बे को सराहा। कहा कि सैलाब मुतासिरीन की आबादकारी मुखय्यर हजरात के ताबुन के बगैर मुमकिन नहीं, और पूरी कौम को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसे दूसरों के लिए भी मशले राह करार दिया गया। लिया से आपको खबर देंगे, जहां फतेहपुर नहर हैट कुमारी का पुल टूट फूट का शिकार है, जो शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है। मेंबरान असम्बली के नोटिस में देने के बावजूद पुल की तामीर का काम शुरू नहीं किया जा सका है। शहरियों ने पुल की तामीर का पुरजोर मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं फतेहपुर से मोहम्मद असलम मलिक से हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लिया का शहर फतेहपुर है। यहाँ ये अड्डा काजियाबाद और लिया को जाने वाली ये सड़क है। यहाँ पे अरसा दराज का जो पुल है वो टूटा हुआ है, और ये शहरियों के लिए काफ़ी मसला बना हुआ है, और शहरियों ने कई बार इस पर एहतजाज भी किया है, लेकिन पुल की तामीर नहीं हो सकी। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के रहायशी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। असल में मसला ये है कि भाई ये पुल जो है ना, इस पुल की ऐसी हालत हुई है कि मैं खुद ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, काजियाबाद अड्डे का रहने वाला हूँ। तो इस पे बिल्कुल गुजरना जो है ना, कि अगर किसी टाइम को गाड़ी की लाइट पड़ती है तो बिल्कुल यहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा है। जी, मेरे साथ यहाँ के और भी रहायशी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस पुल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी हाँ जी, देखें, ये पुल हेड कुम्हारी की मेन पुल है जहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे ये टेल इंडस और बाकी दूसरे शहरों को मिलाने वाली मेन सड़क है, लेकिन इस पुल की खस्ता हाली की ये हालत है कि यहाँ पे इसके तमाम जो पिलर हैं वो इस वक्त गिर चुके हैं। मुकम्मल भारी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर जो हादसात हैं वो मामूल बन चुके हैं। साथ ही प्राइमरी स्कूल है। कई दफ़ा हमने मेंबरान असम्बली को और बाकी जो यहाँ पे डीसी साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं और बाकी जो इंजीनियर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की, लेकिन इसकी नहीं सुनी गई। आला हकाम से हम मुतालबा करेंगे, और ख़ासकर सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार शहाबुद्दीन, जो कई दफ़ा हम कह चुके हैं, और उनका ये कहना था कि जल्द इसको तामीर किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका नोटिस नहीं लिया गया। खुदारा इसका नोट्स लिया जाए, हमारे हाल पे रहम किया जाए, और इसके साथ साथ रोजाना की बुनियाद पर जो कई ममता के बेटे इस पुल की वजह से इस नहर में गिरते हैं, उससे कई दिन उनकी लाशें नहीं मिलती, तो इसका नोट्स लिया जाए, उसकी जल्द तामीर किया जाए, ताकि यहाँ पे जो भारी ट्रैफिक गुजरती है उस नुकसान से बचा जा सके। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने इनकी जो बात है सुनी है। इनका कहना यही है कि कई बार मेंबरान असम्बली से इसकी अपील कर चुके हैं, एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन इस पुल की तामीर नहीं की जा सकी। हमारा मुतालबा है कि इस पुल को जल्द से जल्द तमीर किया जाए, ताकि किसी भी बड़े सानिया से बचा जा सके। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर लिया। जी
डीएसपी सराय आलमगीर राना आसिफ नदीम गुलजार ने अफसरान के हुक्म से मेंबरान अमन कमेटी के सराय आलमगीर से मुलाकात की। डीएसपी सराय आलमगीर ने मेंबरान कमेटी को हिदायत की कि रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का इनेकाद होता है, जिसमें अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम मसालिक के उलमा और मेंबरान अमन कमेटी का किरदार अहम होता है। इसलिए तमाम मसालिक के उलमा और मेंबरान अमन व अमान कायम रखने में अपना किरदार अदा करें, जिस पर तमाम मेंबरान अमन कमेटी ने अमन व अमान को बरकरार रखने के हर मुमकिन यकीन दहानी कराई है। इसके अलावा एसएचओ सर्कल ने भी अपने अपने थाना जात में अमन कमेटी के मेंबरान से मीटिंग की है। डीआईजी मीरपुर खास जुल्फ़िकार अली महर की सरबराही में डीआईजी ऑफिस मीरपुर खास रेंज में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माह रबीउल अव्वल के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माह रबीउल अव्वल के हवाले से मजमूई सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में रेंज पुलिस की जानिब से किए गए सिक्योरिटी के इंतजामात पर शरीक उलमाए कराम और अमायदीन से तबादला ख्याल किया गया और इस सिलसिले में शरीक उलमाए कराम और अमायदीन ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली और अपनी गुजारिशात से आगाह किया। दरपेश आने वाले मसाइल और तजावीज़ का बगौर जायजा भी लिया गया और इन पर अमल दरामद की मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई। इस मौके पर डीआईजी मीरपुर खास जुल्फ़िकार अली महर ने कहा कि पुलिस की जानिब से मीरपुर खास रेंज के अजला में 2700 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी फराइज अदा करेंगे, जबकि दौरान रैली और जुलूस ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मुतबादिल रास्तों के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। आखिर में आलम इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए दुआ की गई। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अफसोसनाक खबर देंगे आपको घोटकी से। घोटकी में ट्रैफिक हादसा, 1 साला मासूम बच्चे समेत 3 अफराद की जान ले गया। हादसा मीरपुर माथेलो नेशनल हाईवे दाता पंप के सामने पेश आया। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 1 साला बच्चा हलाक और माई अजीब जख्मी हो गई। हलाक अफराद और जख्मी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मीरपुर माथेलो पहुंचा दिया गया, जहां पर जख्मी खातून को तिबी इमदाद दी गई, लेकिन उसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। कोटरी में कायम टेंट सिटी में जिले इंतजामिया की जानिब से मेडिकल कैंप में मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी का कहना है कि सैलाब मुतासरीन को हर तरह का रिलीफ फराहम किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दीदार अली बल्ला से। जी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं टेंट सिटी की? जिस वक्त मौजूद हैं गुलशन शहबाज टेंट सिटी में, जहां पर ज़िले इंतजामिया की तरफ से ज़िले टेंट सिटी कायम की गई है, जहां पर मेडिकल की कैंप भी लगाई गई है। इस हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं कोटड़ी असिस्टेंट कमिश्नर समीला संजरानी। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर रिलीफ कैंप में क्या क्या सहूलियात दी है और कितने जो मरीज है यहाँ पे उनका इलाज किया जा रहा है, बताइएगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी फिक्स्ड जो है मेडिकल कैंप है और इसके अलावा हमारी राउंड द क्लॉक एम्बुलेंस सर्विस होती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी पेशेंट होता है उसको हम लम्स में भेज देते हैं। इसके अलावा मुझे कंप्लेंट्स मिली थी यहाँ पे पीडियाट्रिशियन बच्चों की, तो मैंने पीडियाट्रिशियन की टीम मंगवाई थी जिन्होंने 2 दिन यहाँ पे सेशन किया। और उसके अलावा ये भी शिकायत थी कि पानी जो है वो तमाम ज़रूरी है, एसेंशियल है कि जब तक साफ़ पानी मुहैया नहीं होगा तो डिज़ीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो इस हवाले से आप देख सकते हैं पीछे हमने एक फ़िल्टर प्लांट लगवाया है एनजीओ के तवस्सुल से वीएफ के, और वो आज स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं था तो उससे पहले हमने इनको मिनरल वाटर्स की जो हैं वो 6 लीटर की अराउंड सारे टेंट सिटी में 8000 बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं, जो आपको हर किसी बंदे के हाथ में नज़र आएगी। और इस पॉइंट के अलावा हमारी 2 मेडिकल कैंप्स अलग हैं और वो भी फिक्स्ड हैं। हम पहले अपनी रिलीफ कैंप्स जो स्कूल्स हैं उनको राशन देंगे और गाड़ियाँ प्रोवाइड करके ट्रांसपोर्टेशन उनको भेजेंगे। उसके बाद जो है इनका हम सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन मेहड़ और कैन शाह के लोग हैं जहाँ पे पानी अभी तक जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि पानी नहीं निकला। वो पानी कम हुआ है मगर प्रॉपरली इस तरह नहीं हुआ कि ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। ये सारे रूरल एरियाज़ के लोग हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो पानी कम हो जाएगा ये खुद ही हमें बताते हैं, तो इनको हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे ये आराम से जो है ना वो अपने गाँव में जाएँ। पे मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर की आपने बात सुनी, उनका कहना था कि यहाँ पे हम हर फैसिलिटी मुहैया कर रहे हैं और मजीद करते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ दीदार अली मला, मेट्रो न्यूज़, कोटड़ी।
ٹنڈو محمد خان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم نہ ملنے کے خلاف خواتین نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ ٹنڈو محمد خان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی درجنوں خواتین نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم نہ ملنے کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور سخت نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم فراہم نہیں کی جا رہی۔ گزشتہ کئی روز سے ہمیں سینٹر کا عملہ پریشان کر رہا ہے۔ گورنمنٹ کالج سینٹر میں قائم سینٹر کا عملہ ہم سے رشوت طلب کر رہا ہے اور رشوت نہ دینے پر ہمیں سینٹر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ مظاہرین نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں امدادی رقم ادا کی جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر پنڈی گھیب اعجاز عبدالکریم کی جانب سے نیشنل پریس کلب جنڈ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ نیشنل پریس کلب جنڈ کی صحافی برادری جب اجلاس کے لیے پہنچے تو کلب کے تالے پر سیل لگی ہوئی دیکھی، جس پر اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے بغیر نوٹس اور بغیر اطلاع کیے نیشنل پریس کلب کی بلڈنگ کو سیل کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ نیشنل پریس کلب جنڈ کی صحافی برادری نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات کمشنر راولپنڈی، ڈپٹی کمشنر اٹک سمیت ارباب اختیار سے بھرپور مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور نیشنل پریس کلب کی بلڈنگ کو سیل کرنے والوں اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والوں اور صحافت جیسے مقدس شعبے پر وار کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور فی الفور سیل کو ختم کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ احتجاج زور پکڑ جائے گا کیونکہ عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے والوں کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھرپور احتجاج جاری ہے اور انصاف کی فراہمی تک احتجاج جاری رہے گا۔ ڈہرکی کے نوائی گاؤں باگو بھٹو میں زمین کے تنازع پر بھٹو برادری کے درمیان جھگڑے میں زخمی ہونے والوں کو رحیم یار خان منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ چاروں زخمیوں پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزمان پر ڈہرکی تھانے پر ارادہ قتل کی FIR درج کر دی گئی ہے۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ ڈہرکی پولیس نے ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں کیا۔ ہم IG اور DIG سندھ اور SSP گھوٹ کی تنویر خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ میرپور خاص نوکوٹ UC روشن آباد کے گاؤں سائی داد الیانی کے قریب MMD پران ندی میں 200 فٹ چوڑا شگاف کو محکمہ آبپاشی اور مقامی افراد نے پر کر دیا۔ شگاف کی گہرائی زیادہ ہونے کی وجہ سے بار بار کھل رہا تھا۔ محکمہ آبپاشی نے شگاف کو بند کرنے کے لیے اسٹیل کے پائپ کا استعمال کیا۔ پران ندی کے شگاف ٹنڈو باگو اور پنگریوں کے علاقوں میں سیلاب سے تباہی آئی تھی۔ دوسری جانب 40 روز گزر جانے کے باوجود نوکوٹ سیم نالے میں بھی پانی کی سطح کم نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے رابطہ پل سے 1 فٹ پانی بہ رہا ہے۔ نوکوٹ شہر کا میرپور خاص دیگر شہریوں سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ تاجروں اور مقامی افراد کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں کو پل کے پانی سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ تونسا شریف انتظامیہ کی نااہلی سے محلہ شاداب کالونی میں بارش کا جمع پانی تاحال نہ نکالا جا سکا۔ محلہ شاداب کالونی کے مکین ڈائریا، ملیریا اور ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا رہنے لگے۔ تونسا شریف انتظامیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ تونسا شریف کے معروف محلہ شاداب کالونی میں بارش کا جمع پانی تاحال نہ نکالا جا سکا۔ محلے کی مختلف جگہوں پر بارش کا پانی جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پانی جمع ہونے سے مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے تاحال مچھر مار اسپرے بھی نہیں کیا گیا۔ اہل محلہ نے اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لے کر بارش کا جمع پانی نکالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سیالکوٹ اگوکی میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے شہری اور دہاڑی دار طبقہ سخت پریشان ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ علی عمران کی اس رپورٹ میں۔ بالکل اگوکی سیالکوٹ میں بھی مصنوعی مہنگائی نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ سبزی فروٹ کے نرخ بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ چکن اور بڑا گوشت نجات بن گیا۔ سیلاب سے تباہ حال شہری اب تو سبزی خریدنے سے بھی قاصر۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں قائم پرائز کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال بن چکی ہیں، جس کے باعث دکانداروں نے من پسند دام پر چیزیں فروخت کرنا شروع کر دی ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مصنوعی مہنگائی کو روکنے کے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ مشکلات میں کمی آ سکے۔ علی عمران، اگوکی، میٹرو 1 نیوز، سیالکوٹ۔
मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर नसीम अली खान ने पीर याकूब शाह क्रिकेट स्टेडियम फालिया में अंडर 16 सेंट्रल पंजाब स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ये अंडर 16 स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप 28 सितंबर से 9 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगी, जिसमें सरकारी और निजी स्कूल्स की 8 टीमें और 160 बॉयज खिलाड़ी शिरकत करेंगे। डिप्टी कमिश्नर नसीम अली खान ने कहा कि सेंट्रल पंजाब स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद बहुत बड़ी काबिश है, जिससे नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा, जो मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों के जरिए मुल्क और कौम का वक़ार बुलंद करेंगे और यही नौजवान मुस्तक़बिल में कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनकर वतन का नाम भी रोशन करेंगे। उन्होंने कोच और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को हिदायत की कि सिलेक्शन के मयार को मद्देनजर रखा जाए ताकि हम एक अच्छी टीम मुंतखब कर सकें और स्पोर्ट्स में मंडी बहाउद्दीन का नाम रोशन हो। और यहाँ आपको बताएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख राशिद कादरी की वालदा इंतकाल कर गई हैं। कुरान ख्वानी में सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं डेरा गाजी खान से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख राशिद कादरी गोश्त वाले की वालदा इंतकाल कर गईं, जिनके साल सवाब के लिए कुरान खानी मुल्क एल की मस्जिद में अदा की गई। कुरान खानी में शायरियों, सियासी समाजी शख्सियात और मुस्लिम लीग नून की जानिब से सईद इमरान शाह, शेख मोहम्मद साजिद और दीगर लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर उलमा ने खिताब करते हुए कहा कि वालिदैन खुदा की जानिब से हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है, उनका एहतराम इज्जत ही हमारे लिए कामयाबी की कुंजी है। इसके अलावा मुकामी सलाह खान मुस्तफ़ा ने हदिया नात के गुलदस्ते भी पेश किए। इस मौका पर कुरान खानी में शरीक लोगों में जाए नमाज और सूरह यासीन के पारे भी तकसीम किए गए। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। सिंध भर में सैलाब की सूरत हाल में जामशरू लम्स वाइस चांसलर की जानिब से सिंध के मुख्तलिफ अजला में मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसका सिलसिला भी जारी है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज मीर की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोफेसर नजीब अहमद मेमन साहब के साथ। आइए उनसे पूछते हैं कि सैलाब मुतासरीन की हवाले से कि उनकी कहाँ कहाँ मदद की गई और कहाँ कहाँ रिलीफ दिया गया मेडिकल के हवाले से। आइए उनसे पूछते हैं कि मजीद उनका क्या कहना है। हमारा डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन का है और हमारी तरफ से लम्स की तरफ से, यानी मैं कह रहा हूँ, और हमारा वाइस चांसलर वो जो आजकल सैलाब आया है बारिश के मुतासरीन के लिए और सैलाब के मुतासरीन के लिए, उन्होंने अपने तौर पे हमारे साथ, हम भी उनमें शामिल हैं, कुछ टीमें तश्कील दी है जो उनकी मदद कर रहे हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तकरीबन इनका शेड्यूल बनता रहता है, डेली इनके बेसिस पे शेड्यूल रहता है, जिसका कोऑर्डिनेटर फ़हीम मेमन है, वो शेड्यूल बनाता है और हमारी यहाँ से टीमें लम्स से जाती है उनको सैलाब मुतासिर की मदद के लिए, मेडिकल कैंप के लिए। पीटीआई रहनुमा साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम कहते हैं पूरा सिंध सैलाब से मुतासिर हुआ है, हुकूमत की नाकामी की वजह से पानी की निकासी नहीं हो सकी। इधर पानी आता था पहले जब ये नदी निज़ाम नहीं था, तो ये जो लंग कहते हैं हम लोग या गुजरगाह, वो ये सतलज दरिया की गुजरगाह थी। इधर की जो गुजरगाहें हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए। एक तो नेचुरल गुजरगाहों को बहाल किया जाए, एक जो आरबीओडी और एलबीओडी जो आर्टिफिशियल बनाई हैं गवर्नमेंट ने, उनको बहाल किया जाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। कैपेसिटी बढ़ने के बगैर ये पानी नहीं निकलेगा। पहले जो ये बनाई डिज़ाइन की गई हैं, ये सीपेज वाटर या जो सैलाइन वाटर ज़मीनों का निकालने के लिए, सैम थोर निकालने के लिए बनाई गई थी, ये बारिशी पानी को निकालने के लिए नहीं बनाई गई और लोग इसमें पानी निकालते हैं, तो ये मजबूरी है। तो अब इसको बढ़ाया जाए, दोबारा रीप्लान किया जाए, इसको समंदर तक ले जाया जाए, उसके बगैर हल नहीं है। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।